प्रतिरोधक। जो चालक में विद्युत धारा का विरोध करे वह प्रतिरोधक है, और चालक के इस गुण को हम प्रतिरोधकता, चालक के इसी गुण को प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधक का एसआई मात्रा क्या होता है? ओम। और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रा क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। जैसे हमने कहा कि जो धातु होता है या मिश्र धातु होता है, धातु या मिश्र धातु का प्रतिरोधक कम होता है, उसकी प्रतिरोधकता परास होता है 10 के पावर -8 से लेकर के 10 के पावर -6 ओम मीटर तक। अब इसकी प्रतिरोधकता परास कम होती है, तो इसका मतलब ये है कि इससे विद्युत धारा का प्रवाह तेजी से होगा, इससे विद्युत धारा का प्रवाह तेजी से होगा। यानी कि जिस पदार्थ की प्रतिरोधकता कम है उसमें तो धारा का विरोध कम होगा, और जब आपको रोकने वाला कोई नहीं है तो आप भागेंगे भी तेजी से। तो जब चालक में कोई रोकने वाला है ही नहीं, कोई विरोध करने वाला नहीं है या विरोध करने वाला कमजोर है, तो वहाँ पर धारा तेजी से बहेगा उसमें, ठीक है, प्रवाहित होगा। जैसे आपका हो गया इसमें नाइक्रोम का तार हो गया, मैग्नीज हो गया, उसके बाद कंस्टेटर हो गया। ये सब वो पदार्थ है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह तीव्रता से होती है, यानी कि इसकी प्रतिरोधकता कम होती है। वही अगर रबर या कांच के देखें तो रबर या कांच तो विद्युत का कुछ अलग पदार्थ है, क्योंकि इससे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह तो होता ही नहीं, बिल्कुल न के बराबर। तो ये क्या है? कुछ अलग। अच्छा, इसकी अगर हम प्रतिरोधकता परास की बात करें, इसका प्रतिरोधकता परास कितना होता है? 10 के पावर 12 से लेकर के 10 के पावर 17 ओम मीटर तक होता है। कहाँ से कहाँ तक होगा? 10 के पावर 12 ओम मीटर से लेकर के 10 के पावर 17 ओम मीटर तक। यानी कि इसकी प्रतिरोधकता अधिक है, तो इससे विद्युत धारा का प्रवाह भी नहीं होगा, इससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, अर्थात ये कहलाएगा कुचालक पदार्थ। ये क्या कहलाएगा? कुचालक पदार्थ। ये रबर और कांच की बात हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि चालक या सुचालक पदार्थ किसको कहते हैं? तो चालक या सुचालक पदार्थ वह पदार्थ है जिससे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह होता है तथा जिसकी प्रतिरोधकता कम, जिसकी प्रतिरोधकता सबसे कम है जिसकी प्रतिरोधकता। अच्छा, जो प्रतिरोध कम लगाएगा उसी में धारा तेजी से बहेगा। अर्थात जिस पदार्थों से, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिस पदार्थ से विद्युत धारा का प्रवाह होता है और जिसकी प्रतिरोधकता कम होती है या सबसे कम होती है, उसको हम कहते हैं चालक या सुचालक पदार्थ। जैसे में आपका निकेल हो गया, टंगस्टन हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, क्रोमियम हो गया, ये सब वो पदार्थ है जिनकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है और इनसे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह होता है। उसके बाद एक सवाल आती है कुचालक पदार्थ या विद्युतरोधी पदार्थ। तो वह पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, जिनसे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसको हम कहते हैं कुचालक पदार्थ या विद्युतरोधी पदार्थ। यानी कि इसकी प्रतिरोधकता भी अधिक होगी और इससे विद्युत धारा का प्रवाह भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विरोध करने वाला ज्यादा है तो उसमें धारा तो बहेगा नहीं। एक तीसरी सवाल आती है अर्धचालक या अल्पचालक। अर्धचालक या अल्पचालक तो वह पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता सुचालक पदार्थ से कम अधिक होता है, सुचालक पदार्थ से अधिक होता है, ठीक है, और कुचालक पदार्थ से कम होता है। सुचालक से अधिक है, कुचालक से कम होता है, यानी कि उसमें धारा का प्रवाह धीरे धीरे होता है, कम होता है, तनका होता है, ज्यादा मात्रा में उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। उसके बाद हमने कहा आगे कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध यानी कौन कौन सा वैसा अवयव होगा